आप सबको इस YouTube चैनल की ओर स्वागत करते हैं। आज की वीडियो सेशन की विषय है स्वर्ग और नरक। क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक स्थान है? स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान कहा गया है। पहला राजा 8:27, सबोपदेशक 5:2 में हम देखते हैं, यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हमारे पिता जो स्वर्ग में है। मत्ती 6:9 में हम देखते हैं। भजन संगीता 115 उसका वचन 16 में पढ़ते हैं, स्वर्ग यहोवा का है और नरक जहां परमेश्वर अनुपस्थित है। आए हम स्वर्ग की ओर ध्यान लगाएं। स्वर्ग के बारे में अनेक कल्पनाएं और चित्र को आप लोग देखे होंगे। बाइबल में वर्णित स्वर्ग क्या और कहां है? हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए। बाइबल वास्तव में 3 आकाश या स्वर्ग के बारे में बात करती है। पहला स्वर्ग जहां पक्षी, बादल, सूर्य, चंद्रमा और तारे होते हैं, वो हम उत्पत्ति 1:6-8, 14-16 और भजन संगीता 147 उसका वचन 8 में हम देख सकते हैं। दूसरी स्वर्ग के बारे में एफिसियों 6 का बारे में हम देख सकते हैं, दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं जो आकाश में हैं, उसे दूसरी आकाश या स्वर्ग के बारे में बाइबल वर्णन किए हैं। परंतु तीसरा स्वर्ग वो है जहां परमेश्वर का सिंहासन वास करता है और जहां यीशु वर्तमान में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। एफिसियों 57 उसकी 15 में हम पढ़ते हैं और यूहन्ना 4:14 का 1 से लेकर 3 वचनों में हम पढ़ सकते हैं। तीसरी स्वर्ग या 3 स्वर्ग के बारे में नहमीया 9:6 में हम पढ़ते हैं और नया नियम में दूसरी कोरिन्थियों 12:2 से लेकर 4 तक पौलुस तीसरी स्वर्ग तक गए हुए विषय को कहा गया है। स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है और स्वर्गदूत हैं जो पूरे दिन और रात घोषणा करते हैं, पवित्र 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 यहोवा सर्वशक्तिमान है, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। वो यशायाह 6:3 में हम पढ़ते हैं। यशायाह 6:1 से लेकर 5 तक हम उस स्वर्ग के सिंहासन पर एक आश्चर्य जनक रूप को हम वहां पे प्रकट करते हुए वहां वचन में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में भी हम उस स्वर्ग के विषय के बारे में वर्णन किए हुए प्रकाशित 21 का 1 से लेकर 7 तक और 12 से लेकर 14 तक हम देख सकते हैं। स्वर्ग बहुत ही बड़ा है। उसकी ऊंचाई और लंबाई के विषय में हम 21वीं अध्याय प्रकाशित का 16 से लेकर 17 में हम पढ़ सकते हैं। और ये स्वर्ग किन वस्तुओं से बनाए गए हैं, वो प्रकाशित 21 का 18 से लेकर 21 तक हम उसकी वर्णन को जान सकते हैं। ये सारी स्वर्ग के बारे में वहां पे प्रभु का वचन हमें दर्शाते हैं। आए हम दूसरी विषय नरक के बारे में हम ध्यान दें। परमेश्वर प्रकाश है और परमेश्वर की अनुपस्थिति अंधकार है। नरक के बारे में मत्ती 8:12 में वर्णन की गई है। यीशु में विश्वास ना करने के लिए अनंत काल के लिए खेद के आंसू होंगे और दांत पीसना नर्क में होता रहेगा। लूका 16:19 से लेकर 31 में यदि हम पढ़ें, लाजर और अमीर आदमी की
वहां पे दृष्टांत होते हुए यीशु ने नरक के बारे में बता कि यहां जहां से कोई नहीं बच सकता है। इस दृष्टांत से हम देखते हैं कि ये नर्क अंतहीन पीड़ा का स्थान है। अमीर आदमी अपने परिवार में दूसरों को चेतावनी देते हुए लिए विषय नहीं आ सकता है। और हम देखते हैं कि ना धनवान जो नर्क में लाजर के पास और ना लाजर जो स्वर्ग में धनवान के पास आ जा सकते हैं। धनवान प्यासा था, इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से अपनी इंद्रियां थी। जब वो आग की लपटों से तड़प रहा था, वो अपने ना बचाए गए परिवार के बारे में जानता था और अपनी प्यास नहीं बुझा सकता था। यहां से हम जानते हैं कि अमीर आदमी नर्क में नहीं गया क्योंकि वो अमीर था या भिखारी लाजर की देखभाल नहीं की थी, लेकिन वो बाइबल में पाए गए उद्धार के संदेश पर विश्वास नहीं करता था। तो मेरे भाइयों बहनों, क्या आप जान सकते हैं कि आप अभी कहां जा रहे हैं? जब हम जान गए हैं कि स्वर्ग और नर्क वास्तविक स्थान है, यदि आप आज रात मर जाते हैं या यदि मसीही आज लौटते हैं, तो क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप कहां जाएंगे? यदि आप इस क्षण तक सुनिश्चित नहीं हैं, तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाए और सत्य को जाने। पहले तीमुथियुस 2:4 कहता है, परमेश्वर किसी को नर्क में नहीं भेजता है। लोग यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करने के द्वारा स्वयं को वहां पे भेजते हैं। इसीलिए आज हम निर्णय लें किस मार्ग को और हम किस मार्ग पे जाएं, स्वर्ग की ओर या नर्क की ओर। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए आए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो जाए, अनंत जीवन प्राप्त करें। इसीलिए 2 कोरिन्थियों 6:2 कहता है कि अब ये स्वीकृत समय है, देखो अब उद्धार का दिन है। आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उद्धारकर्ता के रूप में आज स्वीकार करें, ताकि आप नष्ट ना होते हुए स्वर्ग जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें हम जाकर आनंदित और अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह दें। आमीन।